Hello everyone, I'm back with a video lecture और आज हमने चैप्टर 2 स्टार्ट करना है हमारे पास साइनोसॉलजी में। चैप्टर 2 है हमारे पास एन इंट्रोडक्शन टू मूवमेंट। ओके, तो सिंपल इज दैट अगर हम बहुत इजी वर्डिंग में कहें तो मूवमेंट हमारे लिए हर बॉडी में ना, हर बॉडी में, चाहे वो आपके पास कोई भी एनिमल है, चाहे वो आपके पास आपके पास इंसेक्ट्स हैं, चाहे वो आपके पास कोई भी ऐसी है, मतलब आपके पास बर्ड्स हैं, आप हो, इटसेल्फ एज ए ह्यूमन बीइंग हो, इन सब के लिए मूवमेंट बहुत ही इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है। ठीक है, आपकी बॉडी को रिक्वायर्ड होती है ये सारी चीज़ें, कोई भी काम करने के लिए मूवमेंट हमें चाहिए, हमारी बॉडी को इटसेल्फ मूवमेंट चाहिए। हमारी डिमांड है कि हमारी बॉडी इटसेल्फ उस चीज़ को, किसी भी मोशन को परफॉर्म करने के लिए या किसी भी तरीके का कोई भी काम करने के लिए बॉडी मूव करे। ठीक है, सो मेजरली जब हमारी बॉडी के एक एसेंशियल कंपोनेंट है ये, तो हमारी बॉडी में ज़रूरत है इसकी, जाहिर सी बात है। सो एक तो ये चीज़ थी, दूसरी ये कि हर ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं अडाप्ट करते हैं अपने ये हेल्प आउट करती है मूवमेंट अडाप्ट करने में। ठीक है, जिस भी इन्वायरमेंट में आप रह रहे हैं मूवमेंट उसमें हेल्प आउट करती है ताकि कोई भी ऑर्गेनिज्म है वो उस मूवमेंट एनवायरनमेंट में अडैप्ट कर सके, वहाँ पे रहना कैसे है उसने, या उसकी बॉडी इटसेल्फ कैसे फीचर्ड हुई हुई है, ये सारी चीज़ें वो डिपेंड करती हैं। ठीक है, सो मेजरली आपके पास मूवमेंट इटसेल्फ ये। सेकंड थिंग जो हमारे पास बहुत इम्पॉर्टेंट है यहाँ पे, जो उन्होंने वहाँ पे हम पहले भी डिस्कस किया और यहाँ पे भी डिस्कस करेंगे, कि बॉडी ऑफ लिवर्स। ठीक है, लिवर में बॉडी का जो सिस्टम है उसमें आप कैसे देखते हो लिवर्स को, या क्या चीज़ ऐसी है जो किस तरीके से एक्ट करती है। ठीक है, बोन्स एक्ट एज ए रिजिड बार। ठीक है, आपने याद रखना है कि जो आपके बोन्स हैं, ठीक है, वो एक बार की तरह एक्ट करती है, जो हम डिस्कस करते हैं लिवर्स में। ठीक है, हम बहुत ज़्यादा पीछे नहीं जाते, बस हम बेसिक याद रखते हैं कि हमारे पास लिवर होता था, फल्क्रम होता था, विद दैट सॉरी हमारे पास बार्स होते थे, फल्क्रम होता था, और एक तरफ से हम एफर्ट लगा रहे हैं, दूसरी तरफ हमारे पास लोड है, उसके ऊपर कोई भी ऑब्जेक्ट है, कोई भी चीज़ है, वो उसका लोड है। ठीक है, तो मेजरली आपके पास जो तीन कंपोनेंट है ना, वो ये होते थे फल्क्रम, रिजिड बार और वेट। ठीक है, फिर अब उस पर किस कौन सी चीज़ कैसे एक्ट करेगी ये हमारे पास डिपेंड करता है। ठीक है, सो बोन उन्होंने कहा रिजिड बार के तौर पे अगर एक्ट कर रही है, तो जॉइंट जो है वो फल्क्रम के तौर पे एक्ट करते हैं ताकि आप कोई भी मूवमेंट परफॉर्म कर सको। ठीक है, सो मेजरली जॉइंट्स जो हैं वो आपके पास क्या कर रहे हैं, एज अ फल्क्रम काम कर रहे हैं। जॉइंट का स्ट्रक्चर डिटरमाइन करता है कि हमारे पास किस टाइप की मूवमेंट पॉसिबल है, इसमें किस तरफ जाएगा बॉडी का सेगमेंट, किस तरफ मूव इजीली कर सकता है, किस तरफ मूव उसको डिफ़िकल्टी के साथ होगा, कहाँ पे हमें रिक्वायरमेंट है, कहाँ पे नहीं है इस बॉडी की मूवमेंट की। ठीक है, मेजरली आप किस तरीके से देखते हो। ठीक है, कहाँ पे ये मूवमेंट नॉर्मल है और कहाँ पे एबनॉर्मल है, ये सारी चीज़ें आपको लिवर से पता चल जाती है। ठीक है, फिर मेजर जो आपके पास टर्म है वो है कि फोर्सेस अप्लाइड जो हो रही है आपके पास बॉडी लेवल्स पे। ठीक है, फोर्सेस होती है दो तरह की, इंटरनल और एक्सटर्नल, हम पहले भी बात कर चुके हैं। इंटरनल फोर्स वो होती है जो बॉडी इटसेल्फ लगा रही है, जैसे मसल्स की अपनी कॉन्ट्रैक्शन है। ठीक है, तो वो है हमारे पास इंटरनल फोर्स। एक्सटर्नल फोर्स क्या है, जो आपके पास ग्रेविटी लगा रही है या कोई भी एक्सटर्नल सोर्स लगा रही है, जैसे फिजियोथेरेपिस्ट का ही हैंड हम लेते हैं, तो हम उसी को कहते हैं कि हमारे पास जो फोर्स एक्ट हो रही है वो फिजिकल थेरेपिस्ट के हैंड से हो रही है। तो ये जो फिजिकल थेरेपिस्ट का हैंड है, पेशेंट का अपना हाथ है, ये सब जो है आपके पास एक्सटर्नल फोर्सेस के तौर पे एक्ट करती हैं। मतलब जो भी प्रेशर कोई भी एक्सटर्नल सोर्स के थ्रू आ रहा है वो हमारे पास एक्सटर्नल फोर्स कहला रहा है। ठीक है, फिर डायरेक्शन ऑफ फोर्स की एप्लीकेशन डिटरमाइन करती है कि मूवमेंट किस डायरेक्शन में जाएगी। मेजरली यही बात होती है कि किस तरफ फोर्स लग रही है, वहाँ पे ही हमारे पास वही वही डिटरमाइन करती है कि मूवमेंट अब किस मोशन में है, किस तरफ होगी। बट दैट मूवमेंट रिजल्ट करती है फ्रॉम कंपाउंडेड और अपोजिंग फोर्सेस से। ठीक है, मेजरली आप ये देखते हो कि मूवमेंट जो है, अगर कोई भी मूवमेंट है उसको रिजल्ट क्या हो रही है कि उस पर कोई एक फोर्स तो नहीं लग रही है। ठीक है, उस पर डिफरेंट फोर्स है, अच्छा सम ग्रेविटी लगा रही है, मसल सेल्फ लगा रहे हैं, फिर आपके पास जो है एक्सटर्नल सोर्सेज से भी आ रही है समटाइम्स। तो आप ये सारी चीज़ें मिला के कोई जो भी मूवमेंट परफॉर्म होती है, दैट इज बेसिकली फोर्सेज अप्लाई टू द
बॉडी लेवर्स, ठीक है, मतलब किस तरीके से बॉडी लेवर्स के ऊपर आपके पास फोर्सेस एक्ट कर रही हैं। मेजरली आपके पास सारा कॉन्सेप्ट ये है कि एक्सटर्नल फोर्स कैसे एक्ट कर रही है और इंटरनल कैसे कर रही है। सो हमने जैसे पहले डिस्कस किया ना बॉडी के लेवर्स को, ठीक है। अब एक्सटर्नल इंटरनल की बात भी वहीं पे आती है, ठीक है। लाइक आपकी इस तरह से होता है कि लाइक आपकी बॉडी इटसेल्फ कैसे है, ठीक है। Levers of the body are rarely, if ever, subjected to the application of a single force at in one time. Normally, two or three forces compounded or composed. ये बात करती है कि हमारे पास बॉडी में ऐसा नहीं है कि कोई एक फोर्स लगे, हमेशा कंपाउंडेड और अपोज फोर्सेस साथ एक्ट करती हैं, तब जाके हमारे पास कोई भी मोशन फॉर्म होता है। एट अ टाइम सिंगल फोर्स नहीं लग रही होती, जैसे लेवर में एक बिल्कुल स्टैंडर्ड दिया हुआ है। आपकी बॉडी में डिफरेंट तरह से डिफरेंट फोर्सेस एक्ट कर रही होती है, तब जाके डिफरेंट टाइप के डिफरेंट मसल्स एक्ट फोर्स एक्ट कर रहे होते हैं। तो यहाँ पे आपके पास इस डायरेक्शन में उन्होंने बात की, ठीक है। फॉर दैट आपके पास जो मेजर थी के टाइप्स ऑफ मूवमेंट्स क्या हैं और पोस्चर क्या है, ठीक है। सो अगर टाइप्स ऑफ मूवमेंट्स या पोस्चर की बात की जाए, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, ठीक है। वो मेजरली है कि हमारे पास मूवमेंट होती किस किस तरह की हैं और हमारे पास कैसे परफॉर्म होती है कोई भी मूवमेंट, ठीक है। सो मेजरली अगर आपको बहुत ज़्यादा जिसको आइडिया नहीं है उसको मैं बताती हूँ कि हमारे पास जो मूवमेंट होती है ना वो दो तरह की है, एक्टिव और पैसिव। पैसिव मूवमेंट वो है जो थेरेपिस्ट परफॉर्म कराता है, जिसको हम कहते हैं एज अ डॉक्टर आप किसी पेशेंट पे जो मूवमेंट परफॉर्म करोगे वो पैसिव मूवमेंट होगी, ठीक है। एक्टिव मूवमेंट ये है कि मेरा मसल इटसेल्फ कॉन्ट्रैक्ट करे, जो हम पीछे सारी डिस्कशन कर रहे थे कि मसल कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो इस तरह से होगा, इस तरह से होगा। तो जो फोर्स जो एक्सटर्नल इंटरनल फोर्सेस काम करके मूवमेंट परफॉर्म कराएंगी वो एक्टिव होगी, जो एक्सटर्नल फोर्सेस काम करके मूवमेंट कराएंगी वो पैसिव होगी, ठीक है, मेजरली। तो इसका इसका सबसे इजी तरीका ये होता है कि जो बाहर से सोर्सेज आके कोई मूवमेंट परफॉर्म करा रही है वो पैसिव मूवमेंट होती है, जो आपकी बॉडी इटसेल्फ अंदर से मूवमेंट परफॉर्म कर रही है वो एक्टिव होती है, ठीक है। इसको समझने का सबसे ईज़ी तरीका यही है। पोस्चर और स्टेबिलिटी की बात की जाए तो ज़ाहिर सी बात है एक्सटर्नल इंटरनल दोनों फोर्सेस ने काम करना है, हमें पता है। बॉडी के अंदर ऐसा हो ही नहीं सकता कि एक फोर्स एट अ टाइम लग रही हो, मल्टीपल डायरेक्शन से मल्टीपल फोर्सेस लग रही थी। तो इसको बैलेंस चाहिए होता है ताकि हम एक प्रॉपर जो सीक्वेंस है ना मूवमेंट वो परफॉर्म कर सके। मतलब अगर उसने खाना खाना तो उसके डिफरेंट पैटर्न्स डेवलप हो रहे हैं, तो सारी सीक्वेंस में मूवमेंट डेवलप हो ताकि आपके पास बैलेंस मेंटेन रहे और जो मूवमेंट चाहिए वो परफॉर्म हो, जिनको प्रिवेंट करना है वो प्रिवेंट कर सके, ठीक है। सो एक्टिव भी हो सकता है, इनएक्टिव भी हो सकता है। पोस्टर में भी उन्होंने आपको बता दी कि एक्टिव पोस्टर हो सकता है, समटाइम्स एक्टिव के साथ साथ इनएक्टिव पोस्टर भी हो सकता है। तो ये तो डिपेंड करता है कि लाइक आपकी बॉडी इटसेल्फ कैसी है, ठीक है। जो आपके पास लाइक पोस्चर है या कोई स्पेसिफिक बॉडी है, एक्सटर्नल इंटरनल फोर्सेस के ऊपर डिपेंड करी है, ठीक है। एक्सटर्नल इंटरनल के करैक्टर पर, बैलेंस पर, स्टेबिलिटी पर कि वो किस तरह से हैं, बोथ इनएक्टिव और एक्टिव पोस्चर्स में डिफरेंस आ रहा होता है, ठीक है। सो मेजरली ये सारी चीज़ें थी कि लाइक आप एक्टिव पोस्चर कैसे होता है कि लाइक एक प्रॉपर आपके मसल्स काम कर रहे हैं, आप एक सारे बैलेंस पोस्चर में हो। और इनएक्टिव वो होगा जहाँ पे इंस्टेबिलिटी होगी, बैलेंस नहीं होगा, ठीक है। तो मेजरली ये चीज़ आ रही होती है कि एक्टिव और इनएक्टिव पोस्चर की इन्होंने आपको बात की, ठीक है। फिर आपके पास आ जाती है मेजरली जो आपके पास हम डिस्कस करते हैं वो टाइप्स ऑफ मसल मूवमेंट है, ठीक है। मसल कॉन्ट्रैक्शंस है। मसल कॉन्ट्रैक्शंस की जो टाइप्स है ना, ठीक है, मेजरली बहुत अगर आपको बताया जाए कि लाइक किस तरीके से होती है, तो मसल कॉन्ट्रैक्शन दो तरह से होती है, आइसोमेट्रिक और आइसोटोनिक, ठीक है। आइसोमेट्रिक जो मूवमेंट होती है ना, आप याद रखना हमेशा से, जब भी मसल कोई भी मूवमेंट परफॉर्म करेगा लेकिन उसकी लेंथ में चेंज नहीं आएगा, दैट इज कॉल्ड एज आइसोटोनिक, ठीक है, सॉरी आइसोमेट्रिक। और आइसोटोनिक वो मसल्स हैं या वो मूवमेंट है जिसमें आप लेंथ चेंज कर सकते हो, ठीक है। मतलब एक इट्स सेल्फ इंटरमस्कुलर टेंशन तो डेवलप हो रही है, विद दैट आपके पास हम उसकी लेंथ को चेंज करेंगे। लेकिन आइसोमेट्रिक में ये था कि मूवमेंट फोर्स तो लग रही है लेकिन मसल के अंदर इटसेल्फ टेंशन भी डेवलप हो रही है, लेकिन लेंथ चेंज नहीं हो रही, ठीक है। मतलब क्या है, तीन कंपोनेंट्स हैं। सबसे पहले में आइसोमेट्रिक में क्या है, कॉन्ट्रैक्शन भी लग रही है, मसल्स के अंदर टेंशन भी बढ़ रही है, लेकिन लेंथ में चेंज नहीं आ रहा। लेकिन आइसोटोनिक में तीनों चीज़ें हैं, ठीक है। मतलब मसल्स में भी लेंथ चेंज हो रही है, ठीक है, विद दैट आपके पास शॉर्टनिंग या लेंथनिंग भी हो रही है मसल्स की। और फिर आपके पास इंट्रामस्कुलर टेंशन भी है और जाहिर सी बात है कॉन्ट्रैक्शन तो इट्सेल्फ है।
तो ये सारी चीज़ें थी आपने मेजरली याद रखनी है कि मसल की कॉन्ट्रैक्शन अगर आपके पास 2 टाइप्स की है तो वो किस बेसिस पे है, ठीक है? अब अगर किसी को मैं एग्ज़ाम्पल दूँ तो दोनों में क्या डिफ़रेंस है, ठीक है? मैं आपको एग्ज़ाम्पल देती हूँ कि मैंने आपके एल्बो पे फ्लेक्शन करवानी है, ठीक है? एल्बो की फ्लेक्शन अगर जिसको पता है उसको आइडिया होगा कि क्या है। एल्बो पे फ्लेक्शन करवानी है। अब एल्बो पे फ्लेक्शन करवाते हुए मैंने देखा कि मेरा जो मसल है मैंने अपने जॉइंट्स को मूव नहीं मैंने अपने बोन्स को मूव नहीं कराना, मैंने अपने जॉइंट्स पे मूव नहीं करानी, ठीक है? मैंने सिर्फ मसल पे काम करना है मेजरली। तो अब मुझे चाहिए मसल की मूवमेंट लेकिन लेंथ में चेंज नहीं चाहिए, ठीक है? सो मैं क्या करूँगी कि नॉर्मली मैं क्या करूँगी पेशेंट को बोलूँगी आप अपने हाथ को एक्सटेंशन में रखें, ठीक है? विद दैट मैं उनको बोलूँगी कि आपने इस चीज़ को फ़ोर्स लगा के बंद करने की कोशिश करनी है, आंखों की फ्लेक्शन की तरफ लेके जाना है, लेकिन आपने अब आइसोमेट्रिक मूवमेंट में भी ना टाइप्स होती हैं, ठीक है? लाइक आप क्या समटाइम्स आप क्या करते हो, पेशेंट को रेजिस्टेंस देख के रोक देते हो, समटाइम्स पेशेंट खुद इटसेल्फ ही बहुत ज़्यादा मूव नहीं करता, सिर्फ मसल की कॉन्ट्रैक्शन रहता है। तो अगर आप रेजिस्टेंस देख के करते हो तो आपको आइडिया हो जाएगा कि लाइक पेशेंट अब मूव नहीं कर रहा लेकिन इटसेल्फ मसल कॉन्ट्रैक्ट करेगा, ठीक है? क्योंकि वो अपने हाथ को उठाने की कोशिश करेगा, ठीक है? समटाइम्स ये रेजिस्टेंस कम होती है, समटाइम्स ये रेजिस्टेंस ज़्यादा होती है, लेकिन आपने लेंथ में चेंज नहीं आने देना, ठीक है? लाइक पेशेंट जो है वो अपने आर्म को मूव करेगा फ्लेक्शन की तरफ लेके जाने के लिए, लेकिन आपने उसको प्रॉपर्ली बहुत ज़्यादा चेंज होने नहीं देना। विद दैट अगर आइसोटोनिक है तो आइसोटोनिक नॉर्मली जैसे आप परफॉर्म कराते हैं शॉर्टनिंग की तरफ जब आप लेके जाओगे ना अपने हैंड को और सॉरी एल्बो की फ्लेक्शन की तरफ और नॉर्मली जैसे आप मूवमेंट परफॉर्म कर रहे हो तो वो मूवमेंट जो होती है क्योंकि मसल आपके पास शॉर्टनिंग में जा रहा है बाइसेप्स और ट्राइसेप्स लेंथनिंग में जा रहा है तो इसका मतलब आइसोटोनिक कॉन्ट्रैक्शन हो रही है हमारे पास बाइसेप्स और ट्राइसेप्स पे लेकिन आइसोमेट्रिक में क्या था कोई चेंज नहीं आ रहा इक्वल रह रही है मेजरमेंट तो आपके पास यहाँ पे वो मूवमेंट आइसोमेट्रिक है लेकिन दोनों में ही एक्टिवेशन होती है मसल की ठीक है मसल एक्टिवेट होता है सिर्फ ये चीज़ है कि जिसमें मूवमेंट इजीली अचीव होती है वो आइसोटोनिक होती है आइसोमेट्रिक में मूवमेंट अचीव ये क्योंकि हम आइसोमेट्रिक ज़्यादा तब करा रहे थे जब हमें रिक्वायर्ड होती है या तो असिस्टेड मूवमेंट या रेजिस्टिव मूवमेंट की ठीक है तो जब असिस्टिव आइसोमेट्रिक करवानी होती है तो हम पेशेंट को कोई टॉवल वगैरह देते हैं ताकि वो आराम से उसके थ्रू कर सकें और जो रेजिस्टिव होती है वो हम पेशेंट को रेजिस्टेंस देते हैं कोई थेरा बैंड दे दिया पेशेंट अपना हैंड यूज़ कर सकते हैं ऑपोजिट हैंड पेशेंट जो है वो हमारे पास थेरेपिस्ट जो है वो रेजिस्टेंस दे सकते हैं या कोई ऑब्जेक्ट रख सकते हैं या किसी भी बेसिस पे हो सकता है ठीक है सो आइसोमेट्रिक इस तरीके से होती है और आइसोटोनिक जो जैसे नॉर्मली हमने कहा रेजिस्टेंस दे के भी ठीक है रेजिस्टेंस भी इसमें भी रेजिस्टेंस और असिस्टेंस के साथ होता है लेकिन इसमें अगर रेजिस्टेंस दोगे ना तो नॉर्मली पेशेंट क्या करेगा वो अपना हैंड जो है वो या आर्म जो है फोर आर्म उसको एल्बो की फ्लेक्शन की तरफ लेके चला जाएगा ठीक है लेकिन जो आइसोमेट्रिक होती है वहाँ पे आप भी पेशेंट अपने हैंड को ज़्यादा मूव नहीं कर सक रहा होता ठीक है सो मेजरली आइसोमेट्रिक आइसोटोनिक में ना सबसे सिंपल एग्जाम्पल मैंने आपको कॉम्प्लेक्स करके नहीं चीज़ बताई ये थोड़ी सी और डिफरेंट तरीके से भी होती है लेकिन मैं आपको एक सिंपल सी एग्जांपल समझाई ताकि आपको थोड़ा इजी समझ आ जाए कि लाइक आइसोमेट्रिक आइसोटोनिक में क्या डिफरेंस होता है और आपकी बुक के अकॉर्डिंग बताया ठीक है क्योंकि डिफरेंट जगह पे ना कुछ चीज़ों में डिफरेंस आता है ठीक है आप जिस जिस तरह से लेवल इंक्रीज करते जाओगे ना आप देखोगे कि बायोमैकेनिक्स में भी कुछ चीज़ों में और डिफरेंस आ रहा है फिर आप थेराप्यूटिक्स में पढ़ते हो तो और थोड़ा सा डिफरेंस होता है मैनुअल थेरेपी में पढ़ते हो थोड़ी सी चीज़ें और कॉम्प्लेक्स होती जाती हैं तो मेजरली अभी आप काइनेजोलॉजी के लेवल पे पढ़े तो आपको बताना चाहिए बस मसल्स के इटसेल्फ मसल की लेंथ के ऊपर डिपेंड करता है आइसोमेट्रिक और आइसोटोनिक कॉन्ट्रैक्शन मसल्स की ठीक है और इसके अकॉर्डिंग डिपेंड करती है आपके पास मूवमेंट ओके सो थैंक्स फॉर वॉचिंग अगर कुछ चीज़ समझ नहीं है तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हो और नेक्स्ट में हम टाइप्स ऑफ मसल वर्क डिस्कस करेंगे